मेरे दोस्तों, मुझे आपके लिए यह साया 55:2 पढ़ने दें ताकि आप समझे कि खुदा क्या कहता है। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ ए यरूशलेम, ए असीर दफ्तर सयोन। अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल। रोटी पर, खाने पर यकीनन आप खर्च कर सकते हैं। दुआ पर ये रोटी है, आप बातिल नहीं। इससे थोड़ी सी बू आएगी, पता नहीं। और वो क्या पूछता है, और आपके काम की पैदावार किस चीज में मुतमिन नहीं हो सकती? क्या मुतमिन कर सकते हैं? अंजील। जब आप इसे आलमी अंजीली बशारत पर लागू करते हैं तो आप खुदा की तस्बीह कर रहे होते हैं और खुदा के सामने अपने आप को फरोग देते हैं। मेरी बात और से सुने और देखें, ये कलाम आपके समझने के लिए है और अपनी रूह की चिकनाई से खुश होने दें। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने तमाम मसाइल से दूर हटें, क्योंकि आप जिस मुसीबत परेशानी में मुब्तला हैं, खुदावंद आपको बरकत देने वाला है। आप ये गवाही देखें और बरकत पाएं। मैं अभी वापस आऊंगा। मसीह में आपकी सलामती हो। कितना अरसा से आप ऐसे थी? 2015 से 2015 जी से हाँ। 8 साल हो जाएंगे। ठीक है। जी हाँ। आप कैसे चलती थी? हमें दिखाएं कैसे। घर के अंदर दीवारों में अटका हुआ था। दीवारों का जी हाँ। सहारा लेते हुए। ठीक है, यहाँ उस तरफ देखें, उस तरफ मुड़े और बगैर किसी दीवार से टकराए आगे बढ़े। यस्सु आपका मुहाफिज है। आगे बढ़े बहन। यस्सु के नाम में चलती जाएं, आगे बढ़ें। अपना कदम मजीद उठाएं, चलती जाएं। खुदावंद आपके साथ है। इसे देखें लोगों, ये ठीक है। अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद, तो इन तमाम लोगों को बरकत दे। मेरा ईमान इन तमाम लोगों के ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। बाप, ये तमाम लोग जो तेरी पाक हजूरी में आए हैं, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ जो तेरी मदद के मोहताज हैं। अपना दाना शफकत भरा हाथ इन लोगों की तरफ बढ़ा और इन्हें बरकत दे। इन्हें छू पाक साफ और मसा कर और हर तरह की बदी मुश्किल परेशानी से इन्हें निजात दे। खुदावंद, ये लोग जो तेरी तरफ रुजू करते हैं, तो इन्हें बरकत दे। अपने नाम की इज्जत और जलाल की खातर इन्हें छू पाक साफ और मसा कर, यस्सु के नाम में। और आप कहें, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो।